मैं सबको वंदन करती हूँ, आप सबके प्रयत्नों को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब सक्रिय होता है तो व्यक्ति नहीं रह जाता, विराट बन जाता है, ईश्वर का रूप धारण कर लेता है। और जब वो निष्क्रिय होता है तो फिर उसकी सारी संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। और तुम तो जानते हो कि अगर बीज ना फूटे, ना अंकुरित हो, तो उस एक बीज में और पत्थर के कंकड़ में कोई फर्क नहीं रह जाता। रह जाता है क्या? बोलो ना। एक पत्थर का कंकड़ और एक अंकुरित नहीं हुआ वो बीज, दोनों में कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर बीज अंकुरित हो जाए तो वो महान श्रेष्ठता उसके अंदर से प्रकट होती है। वो नन्हे से बीज में से बड़ा वट वृक्ष निकल आता है और सारे पथिकों को शीतलता देता है और लाखों पंछियों को अपने ऊपर आश्रय का अवसर दे देता है। इंसान भी तो ऐसा ही है। हम निष्क्रिय बने रहे तो फिर हमारे होने का क्या अर्थ है? हमारी सक्रियता ही हमें महत्वपूर्ण बनाती है। इसलिए देश धर्म के लिए सक्रिय होना। आज मुझे राकेश जी ने कहा, दीदी माँ, क्षेत्र के बहुत सारे बालक भी आएंगे कथा सुनने के लिए, तो आप क्या बच्चों के लिए भी कुछ कहेंगी? तो मैंने कहा कि मैं तो दीदी माँ हूं, बच्चों की ही हूं, बड़ों की नहीं हूं। बड़े तो जबरदस्ती ऐसे ही घेर लेते। मैं तो बच्चों की हूं। बच्चों से सहज बातें करना, बच्चों को समझना, बच्चों के मन को समझना, उनके उत्साह को समझना, उनके भीतर की संभावनाओं को जगाना। और बच्चों, हम सब तो भारत का अतीत है या वर्तमान है, लेकिन तुम तो भारत का भविष्य हो। तुम भारत की रौनक हो, तुम भारत की आभा हो। और तुम्हारी आभा से, तुम्हारे उत्साह से, तुम्हारी उमंग से भारत खिलता है। और अभी तुमने जो ले लिया वो तुम्हारे पास बीज के रूप में होगा, लेकिन जब तुम उसको अपनी साधना से सींचोगे तो वो बीज जो संस्कार का है वो तुम्हारे आचरण और चरित्र और नैतिकता के रूप में, तुम्हारे व्यवहार के रूप में तुम्हें समाज में प्रतिष्ठा दिलाएगा। और ये समाज के अंदर अपनी जगह धन से नहीं बनती बच्चों। अगर हम सोचें कि बहुत सारा काला धन कमा ले तो लोग हमारे को जय जयकार करेंगे, नहीं, लोग निंदा करेंगे कि देखो आ गया पापी, आ गया वो ब्लैक मार्केटिंग करने वाला, आ गया भ्रष्ट, इसने सबको भ्रष्ट कर दिया, इसने सारे भारत का जो है माथा झुका दिया। इसलिए धनपतियों से ये भारत प्रभावित नहीं होता। और एन केन प्रकारेन कोई पद पा जाए, ये भारत उससे भी प्रभावित नहीं होता। लेकिन अपना सर्वस्व त्याग के कोई देश के गीत गाता घूमे तो उसकी फटी विवाइयों वाले पैरों में भारतीय अपना माथा रख देते हैं और धन्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। इसलिए इस देश में ग्रहण किया गया उसकी बड़ी महिमा नहीं है, लेकिन जिसने अपनी समग्र इच्छाओं को राष्ट्र देव के चरणों में अर्पित किया, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी। तो देखो बच्चों, अभी मैं 10 मिनट तुमको ही बात करूंगी। बात ये करूंगी कि जिंदगी का अद्भुत साम्राज्य है, वो सबको मिलता है, ईश्वर ने सबको दिया। सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल, आंख खोल नहीं देखते याबिद भये कंगाल। सबको देख के भेजा। अगर इस धरा पर कृष्ण आए, राम आए, महावीर आए, बुद्ध आए इस धरा पर, अगर इस धरा पर दादू आए, पलटू आए, नामदेव आए, इस धरा पर सैन आए, इस धरा पर मीरा आई, रसखान आए, दादू पलटू आए, इस धरा पर कबीर आए। और अगर कबीर ने अपनी सुरती साधी, अगर तुलसी ने अपना प्रेम साधा, अगर मीरा ने अपनी व्याकुलता साधी, तो वो अपवाद है क्या? वो बीज थे। और हम सब की तरह, हम भी उन्हीं की तरह, लेकिन उनका बीज फूटा वृक्ष बना। किसी का प्रेम, किसी का विश्वास, किसी का धर्म और किसी का अर्पण, वो इसी से ही प्रसिद्ध हुए। अगर आपने देखा धर्मराज, तो आप क्या कहोगे? दीदी माँ, वो तो युधिष्ठिर थे। और अगर मैं कहूं कि दानवीर कौन था, तुम कहोगे कि दीदी माँ वो तो कर्ण था।
अगर मैं कहूं धनुर्धर अच्छा कौन था, तुम कहोगे दीदी मां वो तो अर्जुन था। और अगर मैं कहूं बलशाली कौन था, तुम कहोगे दीदी मां वो तो भीमसेन थे। और अगर मैं कहूं देश की आजादी की दुल्हन लाने वाला दूल्हा कौन था, तो तुम कहोगे दीदी मां वो तो फांसी के फंदे पे झूलने वाला भगत सिंह था, चंद्रशेखर आजाद। तो भक्ति का पर्याय, अर्पण का पर्याय व्यक्ति बन जाए, सत्य का पर्याय व्यक्ति बन जाए, धर्म का पर्याय व्यक्ति बन जाए, समर्पण का पर्याय व्यक्ति बन जाए, तो फिर वो व्यक्ति कहां रहा, वो तो विराट हो गया। वो तो सुंदर अच्छे शब्दों की परिभाषा हो गई। अभी सामला जी कह रहे थे कि प्रवचन करना आसान है, और भारत में तो बहुत ही आसान है। यहां जिसको देखो वही गुरु है, हम सबको सिखाने लगे हुए हैं। और कदाचित इतना जो कहा सुना जा रहा है वो किंचित मात्र जीवन में आ जाता, किंचित मात्र। और बच्चों में बहुत साल पहले पश्चिम गई थी, अमेरिका। मैं वहां हैरान हो गई थी, क्योंकि मैंने वहां देखा था कि वहां दुकान तो सजी है पर दुकानदार नहीं है। और लोग जाते हैं, जो वस्तु लेनी है वो ले लेते हैं, और जो कीमत देनी है वो दे देते हैं। लेने वाला वहां कोई नहीं बैठा। बिना दुकान के दुकानदार के दुकान देखी, मुझे हैरानी हो गई। बहुत साल पहले की बात है, 30-25 साल पहले। दुकान है, दुकानदार नहीं है, लोग अपनी वस्तु लेते हैं और जो कीमत है वो दे के निकल जाते हैं वहां। कल्पना कीजिए, पश्चिम का देश, भौतिकवादी देश, और हम उपनिषदों वाला, हम वेदों वाला, हम अपने को रामायण गीता वाला भारत कहते हैं। हमारा चरित्र कहां है? अगर दुकानदार ना हो तो दुकान कहां जाएगी? हाँ, बोलो ना। उसने कहा कि अरे वो हम तो पकड़ लेते हैं चोरों को, चोरी हो जाए 2 दिन में पकड़ लेते हैं। तो रशिया वाले कहते हैं हम तो 4 दिन में पकड़ लेते हैं। भारत वाले कहते हैं हमें तो 1 हफ्ता पहले पता होता है कि डकैती डलनी कहां है। तो ये चरित्र ताली बजाने वाली बात ही नहीं है, शर्मिंदा होने वाली बात है कि अगर हमारे पास धर्म ग्रंथ है, अगर हमारे पास आदर्शों की इतनी बड़ी फहरिस्त है, तो फिर हमारा चरित्र, हमारी नैतिकता कहां होनी चाहिए थी? हमें समझ नहीं आना चाहिए था कि बिना मेहनत का हम नहीं करेंगे। बेईमानी कहां से शुरू होती है बच्चों? तुम भगवान के मंदिर गए, लेकिन नहीं, तुम इम्तिहान के दिनों में गए और फिर वहां जाके बदमाशी की भगवान से कि साल भर तो पढ़े नहीं, आप जरूर कृपा करके 100 में से 100 अंक दिला देना। और फिर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चे तेरा बाप हूं मैं, मुझे बनाओ मत। 100 में से 100 अंक उसी के आएंगे जिसने जी भर के मेहनत की होगी, उसी पे अपनी कृपा की बारिश करूंगा, उसी पे अपने आशीर्वाद लुटाऊंगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि यहां जो देते हैं सो पाते हैं। क्यों बच्चों? लेकिन एक बात और कहना चाहती हूं, तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लो, लेकिन अगर तुम ईश्वर की कृपा पे भरोसा नहीं करते तो भी वो तुम्हारी मेहनत रंग नहीं लाएगी। तुम्हारी मेहनत और श्री हरि की कृपा जब दोनों का मिलन हो जाएगा तो फिर स्वर्ग जाना नहीं पड़ेगा, स्वर्ग धरती पर ही उतर आएगा। यही हमारे धर्म ग्रंथों की देशना। तो मैंने निवेदन किया कि उन्होंने कहा कि जिंदगी के साम्राज्य का सम्राट कौन होगा? कौन होगा? मेरे राज्य का, मेरे तो तीनों पुत्र एक से हैं, लेकिन मैं ये नहीं पक्षपात कर सकता कि मेरा बड़ा बेटा ही राज्याधिकारी बने। मेरा मंझला बेटा भी तो समझदार है, मेरा छोटा बच्चा भी तो समझदार है। कोई पहले पैदा हो गया इसलिए वो सारे अधिकार ले लेगा? नहीं, मैं इसको मानता नहीं, मैं इसको मानता नहीं। लेकिन मैं तीनों में से निर्णय भी कैसे करूं? तो उसके गुरु ने कहा कि तू सबको फूलों के बीज दे दे और खुद तुम चले जाओ, 6-8 महीने बाद लौट के आना, यात्रा करने चले जाओ। अपने तीनों बच्चों से कहना कि जो मुझे बीज लौटा देगा सुरक्षित, मैं उसको साम्राज्य सौंप दूंगा। सुन रहे हो ना बच्चों? उसने तीनों को
फूलों के बीज दिए, चला गया। लौट के आया, बड़े पुत्र से पूछा, पुत्र वो जो मैंने फूलों के बीज दिए थे? तो पुत्र अपने पिता की बांह पकड़ के उसको अपने भवन के भीतर ले गया और जाके तिजोरी के सामने खड़ा कर दिया। जब ये हुआ तो पिता का दिल धकपक करने लगा कि ये तिजोरी के सामने क्यों ले आया मुझे। वो कहता है, पिताजी आपने कहा था ना कि जो बीज सुरक्षित लौटाएगा उसे राजगद्दी मिल जाएगी, तो मेरे लिए तो वो बीज हीरे पन्नों से भी ज्यादा कीमती थे। मैंने देखो कैसे संभाल के रखे हैं तिजोरी में। और जैसे ही उसने तिजोरी का दरवाजा खोला तो एक बदबू का बभूका तिजोरी से निकला और पूरे कक्ष में बदबू फैल गई। पिता ने कहा, मूर्ख, बीज भी कभी तिजोरी में रखे जाते हैं? तूने मेरा मन खराब कर दिया। निराश पिता मंझले पुत्र को पूछते हैं, बेटा तूने मेरे बीजों को कैसे रखा, लेकर आओ। बोले, पिताजी बीजों को कैसे रखता, मैंने क्या किया, आपके दिए बीज बाजार में बेच आया, अब आपको चाहिए मैं खरीद के ला देता हूं। अरे मैंने तुझे कहा था कि तू मेरे दिए ही बीज लौटाना, क्या किया तुमने? पिता और निराश हुआ। अब आशा किस पर है? छोटे बेटे पर। पुत्र मैंने तुझे बीज दिए थे, कहां रखे तूने? तो पिता का हाथ पकड़ के ले गया पुत्र, अपने भवन के पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया। जहां दूर दूर तक पिता दृष्टि डालता है फूल ही फूल खिले हुए हैं। उसने कहा, पिताजी आपके बीजों को मैंने अनंत फूलों में परिवर्तित कर दिया है, 1000 गुना ज्यादा बीज आपको मिलेंगे। आपके दिए बीजों को सुरक्षित रखने का एक ही तरीका था कि मैंने पीछे भवन की भूमि पर मेहनत की और आपके दिए बीज धरती पर बिखेर दिए, उनको सींचा, उनको सहेजा। समझ गए बच्चों? पिता ने किसको अपनी राजगद्दी दी होगी? और निश्चित रूप से परमात्मा ने भी हमको जीवन के साम्राज्य का सम्राट बनाना है। प्रभु चाहते हैं कि हम जीवन के साम्राज्य के सम्राट बने, क्योंकि जीवन कम साम्राज्य नहीं होता। जीवन एक अद्भुत अलौकिक, जीवन एक अद्भुत अवसर, और इस जीवन के साम्राज्य के अधिपति बनने, साम्राज्य यानी आपके पास आनंद है, प्रसन्नता है, खुशियां हैं, आपके चित्त में उल्लास है, उनको मिलता है जो अपने बचपन में विद्यालय के अंदर डाले गए संस्कारों के बीजों को अपने दिल पर रोप लेता है और उनको अपनी साधना से सींचता है। उनके जीवन में पुष्प खिलते हैं, सदचरित्रता के, नैतिकता के, करुणा के, प्रेम के। उनके पास आता है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक नजरिया। आप सोचते कैसे हो, आप देखते कैसे हो? बहुत सारे लोग हैं जिनको नेगेटिविटी से भरा हुआ चित्त, उनको और कुछ नहीं दिखाई देता, खराब 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 चीजें दिखाई देती, उनको अच्छा देखना नहीं आता। तो ये सृष्टि का दोष नहीं है, किसका दोष है? दृष्टि का दोष है। नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। और बच्चों एक बात और निवेदन है मेरा कि जिनके पास नेगेटिव नजरिया होता है वो जिंदगी के शॉर्टकट ढूंढते हैं। इधर से चुरा लो, इधर से चुरा लो, उधर से पालो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और आपने देखा होगा सुंदर सुंदर बगीचों को लोग बेकार करते हैं, बीचों बीच निकलेंगे, मार्ग से नहीं निकलेंगे, एक अलग ही पगडंडी ढूंढेंगे, क्योंकि शॉर्टकट सबको पसंद है। लेकिन शॉर्टकट जिंदगी के साथ नहीं चलता। शॉर्टकट चलता है क्या? लार्क नाम की चिड़िया, इतने सुंदर पंख, इतने सुंदर पंख, इतने सुंदर बोली, आलसी हो गई। कीड़े उसको ढूंढ ढूंढ के खाने पड़ते थे, और वो जो कीड़े खाती थी वो कीड़े बेचने वाला कीड़े इकट्ठे करके ले जाता था। और एक दिन बोली, ए सुनो, मुझे 2 कीड़े दे दो, मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। तो वो बोला, ऐसे ही क्यों दे दूं? तो बोले, ऐसे थोड़ी, मेरे सुंदर पंख में से एक पंख दूंगी। अच्छा ठीक है, अपना एक पंख तोड़ के उसको दिया, 2 कीड़े खरीदे, ब्रेकफास्ट हो गया। और जब सुबह सुबह जी भर के खा गई तो अब दोपहर के भोजन के लिए हिम्मत नहीं पड़ी, आलसी वहीं ऊंघती रही। और जब कीड़े बेचने वाला दोबारा लौटा, सुनो, बोली ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अब लंच भी तुम ही करा दो। वो बोले, मैं फ्री में क्यों दूंगा? नहीं, एक और पंख लो मेरा। अब उसकी आदत बन गई,
आदत क्या बन गई? पंख उखाड़ उखाड़ के देती है और दो दो कीड़े लेके खा लेती है। कितने दिन चलेगी ये बात बच्चों? फिर एक दिन ऐसा आया कि सारे पंख खत्म हो गए और जहां जहां से पंख उखाड़े थे उन जख्मों में चींटियां चिपक गईं। पंख नहीं है, उड़ नहीं सकती, और वहीं वहीं जख्मी होके, घायल होके, रक्त रंजित होके मृत्यु को उपलब्ध हो गई। परिश्रम करके जो कमाना था, उसको जो अपने पास था उसी को बेच बेच ये जिंदगी के शॉर्टकट। बहुत सारे लोग जिंदगी के शॉर्टकट, मैंने देखा हरियाणा वाले इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए? बोले दीदी माँ यहाँ एक्सप्रेस वे बना तो इनकी पास पास की जमीनें बहुत महंगी हो गई और वो महंगी जमीनें इन्होंने बेच दी, और जब खूब पैसा आया, बिना मेहनत का पैसा आया, तो रात भर गुलछर्रे, पार्टियां, शराब, रात भर आफत। कितने दिन टिकेगा वो पैसा? जुए में जाएगा ना, परिस्त्री गमन में जाएगा ना, शराबों में जाएगा ना। सारे गुंडे मवाली इकट्ठे हो गए, सबने लुटा दिया और एकदम पता चला कि खाली हो गई पोटली। जमीन तो गई, धन भी चला गया, चरित्र भी चला गया, नैतिकता भी चली गई। ऐसा जीवन कभी किसी के लिए आदर्श जीवन नहीं हो सकता। इसलिए भारत की संस्कृति ने जो हमें देशना दी, उस पर दृष्टि रखिए। बिना परिश्रम के कभी भी कुछ पाने की लालसा नहीं करनी, ये भारत का चिंतन रहा है। और मैं आप सबको बहुत बहुत आशीष देती हूं। सर्वमंगला पीठम की बात चल रही थी, सत्यप्रिया मुझे बार बार कह रही थी, दीदी माँ सबको बताओ हम करने क्या जा रहे हैं। आज बच्चे आए हैं तो मैं बताऊंगी कि बहुत बार सबको ये लगता है कि धर्म क्या चीज है, मंदिर क्यों जाना चाहिए, और मंदिर गए बिना हमारा क्या बिगड़ जाएगा, चले भी जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। बच्चों के मन में ये सवाल पैदा होते हैं। धर्म की बहुत सारी धारणाएं हैं, धर्म की बहुत सारी विधाएं हैं, धर्म बहुत सारी आज्ञाएं देता है। धर्म यह भी कहता है कि अगर आंसू नहीं किसी दूसरे के पहुंचे, किसी का भला नहीं किया, तो आप मात्र धौंकनी की तरह, श्वासें चल रही हैं आपकी लेकिन आप जी नहीं रहे। जी वो रहा है जो परमार्थ कर रहा है, जो पर दुख कातर, यानी जो दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न कर रहा है। अब अक्सर हम भारतीय कहते हैं चौथ का चांद नहीं देखना, सुना तुमने? चौथ का चांद देख के कलंक लग जाता है, सुना है ना? और आपने ये भी सुना है कि भगवान कृष्ण पर भी चोरी का इल्जाम लग गया था, सुने? भाद्रपद का चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। अब इतनी दूर वो चांद है, हमारा क्या बिगाड़ रहा है? बच्चे ये सवाल पैदा करते हैं। लेकिन चौथ के दिन सूर्य के भीतर की जो नेगेटिव, खराब, जहरीली गैसेज है, उस एंगल से चांद रोशनी लेता है, क्योंकि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है। और जब हम उसको, चंद्रमा को, रात्रि को चौथ के दिन देखते हैं तो हमारे मन में विकार पैदा होता है। अब आप कहोगे कि चंद्रमा का हमारे मन से क्या लेना देना? हमारे ऋषियों ने कहा कि चंद्रमा मन का देवता है, और जिस दिन चंद्रमा पूर्णिमा का होता है उस दिन सागर में ज्वार भाटे आते हैं ना बच्चों? पूर्णिमा के दिन पागलपन के लोगों को ज्यादा दौरे पड़ते हैं। अमावस्या के दिन पागल खाने से लोग ठीक होकर बाहर आते हैं। चंद्रमा का इतना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। हर 11 साल बाद, बच्चों आप लोग साइंस में पढ़ रहे होंगे, हर 11 साल बाद सूर्य में विस्फोट होते हैं। और आपने वृक्षों में गोल 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 ऐसे चक्र देखे होंगे। 11वें वर्ष में वो सबसे बड़ा हो जाता है चक्र। वो सूर्य में हो रहे विस्फोट से अपनी रक्षा के लिए प्रकृति ने उसको रक्षा चक्र दिया है, वो जो गोल घेरे वृक्ष पे बनते हैं। इसका अर्थ है सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हम एक दूसरे से प्रभावित हैं। वहां के ग्रह नक्षत्र हमारे मन को प्रभावित कर रहे हैं, और ये लाखों साल पहले ऋषियों ने बता दिया था। धर्म के शुद्ध स्वरूप को जब समझोगे तो आपको धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाएगी। नहीं तो अभी बकवास लगता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें भी हमारे समाज में चल रही हैं जो कालग्राही नहीं, जो समय लगता है क्या क्या है। मैं अभी अलीराजपुर गई थी, मैंने कहा वहां पे ना एक स्त्री थी कहीं,
जिसके घर में विवाह हो रहा था पुत्र का। पहले के ब्याह 15-15 दिन चलते थे बच्चों। माताओं को पता है, गेहूं साफ की जा रही है, दाल बीनी जा रही है, सारी स्त्रियां मिलकर गीत गाती हैं, है ना। अभी तो मामला एक दिन का होता है ना। एक दिन का ब्याह, ठेका दे दिया जाता है भोजन का, तो खड़े खड़े बफे सिस्टम लग जाता है, उसमें से घुस के जाओ। 2-4 सींग होने चाहिए, मार मूर के पहुंच जाओ। थोड़ी बेशर्मी भी चाहिए, क्योंकि जो संकोची होगा वो तो भूखा ही रह जाएगा। इतनी भीड़ में मां घुस के जाए कैसे। पहले बड़े बड़ी थालियों में परोसा जाता था, मनुहार करके खिलाया जाता था। अब तो जैसे वो गाय बछड़ों के लिए नांदी में सान दी जाती है ना, सानी खाओ तो खाओ, नहीं तो जहन्नुम में जाओ। अब वहां गीत चल रहे थे और उस स्टोर के अंदर एक बिल्ली उछल कूद मचाने लगी। उसने भिगोना गिराया, इधर से पतीला गिराया, उधर से थाली गिराई। घर की मालकिन दुखी हो गई। उसने बिल्ली को जाके टोकरी से ढक दिया। सोचा जब सब गीत गा के चली जाएंगी तब इसको स्टोर से निकाल दूंगी। और वो टोकरी में दबा दी बिल्ली। वो भूल गई, 1 दिन नहीं 4 दिन तक भूल गई। उसे बिल्ली तब याद आई जब उसकी बहू दुल्हन बनकर दरवाजे पे खड़ी थी, अंदर लाना था आरती उतार के, तब उसे बिल्ली याद आई। और उसने क्या किया, रुको रुको मैं अभी आती हूं। स्टोर घर में गई, टोकरी हटाई तो बिल्ली की तो राम नाम सत्य हो गई थी। उसने बिल्ली उठा के कूड़े के ढेर पर फेंकी और बहू रानी को स्वागत करके घर में लाई। बहू ये सब देख रही थी। और बहू जब अपने बेटे को ब्याने लगी और उसकी बहू जब दरवाजे पे खड़ी थी और वो भीतर लानी थी, तो बोली नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो, अभी बहू को भीतर मत लाओ, पहले बिल्ली ढूंढो, उसे मारो, फिर कूड़े के ढेर पर फेंको, तब बहू रानी को भीतर लाएंगे। बोले मेरी सासू माँ ने ऐसा ही किया था। हम पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारी दादी जी कर रही थी। अरे भैया, इसका कोई सींग पूंछ कोई लॉजिक है कि नहीं? जो भी तुम कर रहे हो उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए कि नहीं। बहुत सारी चीजें हमारे समाज में ऐसी आ गई जिसके कारण सबको लगता है कि भारत के लोग तो अंधविश्वासी हैं, इनकी परंपराओं के पीछे कोई लॉजिक समझ नहीं आता। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। बच्चों, गुजरात के अंदर एक कुल देवी है, बहुत बड़े समाज की, उसकी सवारी मुर्गा है। इतना समाज श्रद्धा करते हैं। इंग्लैंड का नशेड़ी आ गया, एक स्मैकिया, गोरा था, उसने बाल बढ़ा लिए, ब्लाउज पहन लिया, घाघरा पहन लिया, चुनरी ओढ़ के देवी बन के बैठ गया, पूरे शरीर पे मुर्गे के टैटू बनवा लिए। और सारी दुनिया कहती है देवी जी आ गई, देवी जी आ गई। करोड़ों रुपया चढ़ गया और एक दिन देवी जी सारा माल लेके रफू चक्कर हो गई और सारी दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाया। क्या ऐसा होना चाहिए? लेकिन अगर हमारे पास श्रद्धा है, विश्वास है, तो उसके पास कोई आधार भी तो होना चाहिए। आधार क्या है? बस ये, हम सर्व मंगला पीठम का जो कार्य होने जा रहा है, हम धर्म की वैज्ञानिकता के बारे में विचार, ये मालाएं हैं बच्चों, क्या है ये? इसमें कितने मन के होते हैं? 108। कितने होते हैं? और सारा दिन हमारी सांसें चलती हैं 21,600। और हमारे शास्त्र ने कहा है कम से कम आधी सांसें भगवान का नाम लेना चाहिए। और जब हम 108 माला की, मनकों की माला का जप करते हैं, एक माला का जप करते हैं, उपांशु यानी आवाज नहीं निकालते, होंठ हिला हिला के मंत्र जाप करते हैं, तो उस मंत्र जाप का 108 बार किया गया फल 100 गुना होता है। और 108 का 100 गुना 10,800 होता है, जो आधी सांसें होती हैं। इसलिए हमारी माला के मन के 108 होते हैं। ये ऋषियों की दी व्यवस्था। इसलिए हमारी हर पूजा पद्धति के पीछे विज्ञान है, उसके पीछे आधार है। और तुम तो जानती हो बच्चों, अभी जैसे बच्चों को एक ये मीजर्स निकल आते हैं तो उसको क्या बोलते हो? माता निकल आई। क्या बोलती हो? क्या बोलती हो? माता निकल आई। पिता क्यों नहीं निकलते? माता ही क्यों निकल रही है? और ये बच्चियां अभी पढ़ेंगी, अगर ये बायो पढ़ेंगी तो पढ़ेंगी, वैसे भी पढ़ेंगी कि जब पेट के अंदर बच्चा आ जाता है तब 9 महीने तक स्त्री को रजो धर्म नहीं होता।
तो वो जो रक्त है जो हर माह बाहर जाता है, उसी से बालक का शरीर बनता है, उसका भी एक हिस्सा होता है। और फिर वो गर्मी एक बार जरूर फूटती है, क्योंकि वो माता का अंश था, इसलिए वो जो निकला उसे माता कहा गया। और उसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ शांति से प्रतीक्षा करनी है। और अगर आप उसका इलाज करेंगे तो और ज्यादा वो बिगड़ जाएगी। लाखों साल पहले ऋषियों ने 8 तरह की माताएं बताई हैं। आप मुझे बताओ, वो ऋषि थे या विश्व के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सत्य का उद्घाटन किया? उन वैज्ञानिकों को ही हमने ऋषि कहा। इसलिए हमारी अद्भुत संस्कृति है बच्चों, लेकिन ये अंधविश्वासियों की दुनिया के पीछे भेड़ बकरियों की तरह चल देना ये उचित नहीं है। कोई ठग बाबा तुम्हें ठग ले, ये उचित नहीं है। संतों के चरणों में झुकना, उनके चरणों में बैठना, शिक्षा अर्जित करना, अपने पथ पर चलना, अपनी बुद्धि के आंगन में विवेक का दिया जलाना। और भारत की जनता के साथ क्या हुआ? क्या हुआ बच्चों? बड़ा विचित्र है। दार्शनिक टाइप का आदमी तेली की दुकान पे गया, तेल खरीदने के लिए गया और बड़ा हैरान हो गया। बोले, तेली बड़ा कमाल है भैया, इस दुनिया में तो बिना हांके कोई नहीं चलता, ये तेरे बैल अपने आप ही चल रहे हैं, कोल्लू के बैल घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, तुम तो हाँक भी नहीं रहे, ये कमाल कैसे हो गया? कुछ तो बताओ। तेली ने कहा, मैंने एक बार हाँक दिया तो वो समझ रहे हैं कि मैं उनके पीछे हूं, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि मैंने उनकी दोनों आंखों पे इधर पट्टियां बांधी हैं। वो साइड में नहीं देख पाते, आगे ही देख पाते हैं, तो वो सोचते हैं मैं उनके पीछे हूं, इसलिए वो चुपचाप चलते हैं। तो दार्शनिक उसने कहा, ये बताओ, वो चलते चलते रुक जाएंगे, तुम्हें पता कैसे चलेगा? तुम तो अपने काम में लगे हुए हो। तो तेली ने कहा, भैया वो बैल है, मैं बैल नहीं हूं, मैंने उनके गले में घंटी बांधी है, जब वो चलते हैं तो घंटी बजती है, और जब वो रुक जाते हैं घंटी बजना बंद हो जाती है, मैं कूद के फिर आता हूं, फिर हाँक देता हूं। अब दार्शनिक हाथ धो के पीछे पड़ गया। तेली से बोला, भैया ये भी तो हो सकता है बैल खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे और घंटी बजती रहे। तो तेली ने कहा, जल्दी से तेल लो और यहां से चलते बनो, तुम्हारी बात बैलों ने सुन ली तो मेरा सब चौपट हो जाएगा। और ये बैलों के साथ नहीं हुआ, ये जनता के साथ किया गया। अंधविश्वास की पट्टियां बांधी गई और मूर्खता की घंटियां गले में डाल दी गई। लोगों ने न जाने कब तक अपनी दुकानें चलाई, वो हर तरह की दुकान, वो धर्म के जगत की हो, वो राजनीति की हो, वो किसी की भी हो। और हमारे देश में मूर्ख बने रहना, इसका कभी हमारे ऋषि ने हमको इजाजत नहीं दी। इसलिए तुमने प्रातः काल उठकर जो मंत्र बोला, वो कौन सा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्व मंगला पीठम में जो हम करने जा रहे हैं, वो हर ऐसी हजारों विषय हैं जिनका लॉजिक वहां स्थापित करने जा रहे हैं। इसलिए बच्चों और कुक्षी के बंधु भगनियों, सर्व मंगला पीठम में आपका 1 रुपया आपके भविष्य के लिए है। लोग कहते हैं आने वाले बच्चों के लिए पेट्रोल बचा लो, आने वाले बच्चों के लिए डीजल बचा लो, आने वाले बच्चों के लिए शुद्ध पानी बचा लो। और मेरा निवेदन है, आने वाले बच्चों के लिए धर्म का शुद्ध रूप बचा लो। और उसके लिए ये सर्व मंगला पीठम का कार्य है। आप सबने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, ताकि हमारे ऋषियों का मन झूम जाता है। इतने विषय हैं, अगर वो सारे विषय कहूंगी ना तो फिर कथा अलग से उसी के लिए करनी पड़ेगी। इतने लाखों विषय के मन झूम जाए आपका उन सत्यों को सुनकर, उनका रहस्योद्घाटन जब। इसलिए यहां पर हमने भगवान का बाल स्वरूप देखा, तो गुरु शिष्य की परंपरा को देखा।